श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमान जी नमो नमः। श्री मानस में गुरु वंदना आज का ये विषय है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वंदना प्रकरण में तीसरा श्लोक लिखा है, उसमें गुरु की वंदना की गई। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया और गुरु वंदना में शंकर जी के विग्रह की वंदना करना चाहते हैं, किंतु शंकर की विग्रह, शंकर के शरीर की वंदना करने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। कहते हैं कि गुरु तत्व की वंदना करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि कहां तो अत्यंत महान गुरु तत्व और कहां मैं सब प्रकार से दीनहीन प्राणी, तो मैं गुरु के शरीर की वंदना कैसे कर सकता हूं। इसलिए वही मंगलाचरण के 5वें सोरठे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के चरण कमल की वंदना करना सुनिश्चित किया कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसमें गुरु के चरण कमलों की वंदना करने का निश्चय करते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करने की भी योग्यता नहीं रखता हूं। क्यों? कि गुरु के पद कमल जो हैं उनकी महिमा अपार है, अतः उस चरण की वंदना करने का अधिकार मुझे नहीं है। उन निर्मल निष्पाप दिव्य कोमल चरण कमलों का भी ध्यान मैं अपने पापी कलिग्रसित अंतःकरण से स्पर्श कर कैसे कलंकित करूं। अतः उन चरणों के तलुओं में लगी हुई धूल की वंदना करके अपने को मैं कृतार्थ कर रहा हूं। और मानस की पहली चौपाई जिसमें गुरु वंदना की गई है, उसमें तुलसीदास जी ने गुरु के चरण कमल रज की वंदना की कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तात्पर्य यह है कि मैं गुरु के चरण कमल की रज का वर्णन करने जा रहा हूं, कि वंदना करने जा रहा हूं। वो रज है कैसी? वो सुरुचि, सुभाष और सरस अनुराग को बढ़ाने वाली। सुरुचि का अर्थ होता है मुक्ति, सुभाष का अर्थ होता है भुक्ति, और अनुराग से भगवत भक्ति सूचित हो रही है। इस गुरु चरण रज का यह प्रभाव बताया गया है कि केवल वह एक रजश्री ही नहीं, वो ऐसी रजश्री है जो लोक यश, परलोक प्राप्ति और अनुपम भक्ति को प्रदान करने वाली है।
कि साधक एक सकल सिद्धि देनी। इस चौपाई के ठीक नीचे 3 चौपाइयां और दी गई हैं। उनकी रचना इन 3 शब्दों के मुख्य अर्थ को सूचित करने के लिए ही की गई है। सूचित शब्द के लिए पहली चौपाई कि अमीय मूरिमय चूरन चारु, जो यहां पर अमी मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु, जो ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर रची है, उसका आशय ये है कि जैसे मनुष्य को अजीर्ण हो जाता है, उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, और इस निदाना अनुकूल अगर उसको चूर्ण खिला दिया जाए तो उसकी अपच दूर हो जाती है, उसका पेट साफ हो जाता है, उसे डकार आने लगती है, भोजन में रुचि बढ़ जाती है, भोजन की भूख बढ़ती है। इस प्रकार वो चूर्ण एक निदान के रूप में, दवाई के रूप में उसने खाया और उसे आराम मिला। ठीक इसी प्रकार ये हमारा जो रज है, ये अमी मूरिमय चूर्ण चारु, ये अमृत की जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ चूर्ण ही है। ये चूर्ण हमारे भव रोगों को दूर करता है। भव रोग क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इन रोगों को दूर करता है। और जब इन रोगों का हमारे अंदर ह्रास हो जाता है, तब हमें भगवत प्राप्ति के लिए रुचि हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तभी हम भगवान के चरणों में अपना समय लगा सकते हैं। और जब तक हमारी रुचि नहीं होगी, तब तक हम भगवान के चरणों में अपना स्नेह व्यक्त नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में दूसरी चौपाई जो कही गई है कि सुपते संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और जो सुवास का अर्थ है वो सुकत संभुतन विमल विभूति, वो सुंदर यश से लगाया जाता है। जैसे शंकर जी के शरीर में जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब सार्थक होते हैं, और उन कर्मों के साथ ही शंकर जी के शरीर में लगी हुई जो विभूति है, उस विभूति का परिणाम यह होता है कि वो हमको पवित्र करती है, हमको मंगल प्रदान करती है और हमें आनंदित करती है। शंकर जी के साथ एक कहावत है, जैसे शंकर जी जिस समय मृत्यु के बाद मनुष्य को घाट पर ले जाया जाता है, उस समय उनके पीछे चलने वाले लोग राम राम सत्य है, राम राम सत्य है का उच्चारण करते हुए चलते हैं। तो शंकर जी अपने इष्ट का नाम सुनकर के उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन जब वहां शमशान घाट पर उसका दाह संस्कार करने के बाद जब फिरते हैं, वापसी करते हैं, तो कोई भी नाम नहीं लेता है। अतः शंकर भगवान उनका साथ नहीं देते और वो शमशान घाट पर ही रुक जाते हैं तथा उस पवित्र आत्मा की भस्म को अपने शरीर में लगा करके उस भस्म को पवित्र कर देते हैं। अतः समस्त पूर्ण कर्म श्री गुरु चरणों की रज का आश्रय लेकर यथार्थ सफलता को प्राप्त होते हैं। इस चौपाई के द्वारा यह सिद्ध होता है। तीसरी चौपाई जो है वो अनुराग से संबंधित है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। इसके लिए जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी हुई है तो है कि जन मन मंजू मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी, कि जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक हमारा प्रेम भगवान के चरणों में नहीं हो सकता है। मन अगर मलिन है
तो हम भगवान के स्वरूप को कैसे देख सकते हैं? मुकुर मलिनारो नयन विहीना, राम रूप देखे सिम दीना। जिसका मन भी मलिन हो और नेत्र भी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति राम के रूप को कैसे देख सकता है? इसलिए भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि जो मनुष्य निर्मल मन वाला है वही हमें प्राप्त कर सकता है, उसे कपट और छल छिद्र वाला व्यक्ति हमको प्राप्त नहीं कर सकता। इन तीनों चौपाइयों को रचकर श्री गोस्वामी जी ने अपनी वाणी, काया और मन को पवित्र कर लिया है। चूर्ण का सेवन मुख से होता है, अतः वचन। सुकत का सेवन शरीर से होता है, अतः काया। और अनुराग मन के निर्मल होने पर होता है। इन तीसरी चौपाई में मन की शुद्धि प्राप्त हुई है। अतः तुलसीदास जी अपने मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करके उसके बाद अपनी आंखों में गुरु चरण रज का अंजन लगा करके आंखों के सभी दोषों को दूर करके विमल और विवेक रूपी नेत्रों से रामचरितमानस का गान करने जा रहे हैं। और उन्होंने यह चौपाई लिख करके मानस के आरंभ का शुरुआत कर। तेहि करे विमल विवेक विलोचन, वर्णहु रामचरित भव मोचन। अब हम रामचरित का वर्णन में कल विवेक विलोचन, वर्णहु रामचरित भव मोचन। अब इसी चौपाई के साथ अब अगला प्रकरण दूसरे दिन।